हम अक्सर यह मान लेते हैं कि पढ़ाई में सफलता सिर्फ मेहनत और घंटों की पढ़ाई पर निर्भर करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता का आधा हिस्सा स्वस्थ शरीर और अच्छी आदतों पर टिका होता है। एक थका हुआ, बीमार या असंतुलित जीवन शैली वाला व्यक्ति चाहे जितनी कोशिश करे, वह मन लगाकर न तो पढ़ सकता है और न ही याद रख सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस मंच मन की बातें पे, जहां बातें शब्दों का रूप लेकर के दिल तक पहुंचती हैं। मित्रों, आज का हमारा विषय है हेल्थ और हैबिट्स, मतलब स्वास्थ्य और आदतें। क्योंकि अगर शरीर और मन दोनों स्वस्थ हैं तो सफलता अपने आप आकर्षित होती है। मित्रों, एक स्वस्थ शरीर के लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज होती है नींद। इसलिए नींद पूरी लें। यह हमारे तेज दिमाग के लिए सबसे जरूरी ईंधन है। आज के बच्चों और बड़ों दोनों में एक बड़ी गलती है नींद को कमजोरी समझ लेना, जबकि वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध है कि नींद ही वह समय है जब मस्तिष्क दिन भर की जानकारी को व्यवस्थित करता है और स्मृति को मजबूत बनाता है। इसलिए हर दिन 6 से 8 घंटे की गहरी नींद जरूरी है। देर रात मोबाइल या टीवी देखने से बचें, क्योंकि नीली रोशनी मतलब ब्लू लाइट नींद की गुणवत्ता को खराब करती है। सोने से पहले शांत माहौल बनाएं, मन में कृतज्ञता या प्रार्थना करें। याद रखिए कि नींद बर्बाद नहीं करती, बल्कि दिमाग को तेज और मूड को सकारात्मक बनाती है। हल्का और सही भोजन करें। पेट का बोझ दिमाग की रफ्तार घटाता है। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, यह सिर्फ कहावत नहीं, विज्ञान भी है। भारी तला भुना या जंक फूड शरीर को सुस्त बनाता है और एकाग्रता घटा देता है। दूसरी ओर हल्का पौष्टिक भोजन दिमाग में ऑक्सीजन और ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है। इसलिए बच्चों और बड़ों दोनों को यह नियम अपनाना चाहिए। सुबह का नाश्ता कभी न छोड़ें। दिन भर में फल, सूखे मेवे और हरी सब्जियां शामिल करें। जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक या देर रात भारी भोजन से बचें। पर्याप्त पानी पिएं। डिहाइड्रेशन ध्यान भटकाता है। अच्छा भोजन सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि सोच को भी स्वस्थ बनाता है। थोड़ी सैर, थोड़ा व्यायाम, ध्यान और ऊर्जा का नया रास्ता। किताबों के बीच बैठकर लंबे समय तक पढ़ने से शरीर और दिमाग दोनों थक जाते हैं। ऐसे में थोड़ी देर टहलना या हल्का व्यायाम करना दिमाग को फिर से ताजा कर देता है। हर 1 घंटे की पढ़ाई के बाद 5 से 10 मिनट टहलिए। गहरी सांस लें। कंधे और गर्दन को हिलाएं। चाहे तो कुछ हल्की स्ट्रेचिंग करें। शरीर को हरकत में रखने से दिमाग का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और एकाग्रता बेहतर होती है। तो याद रखिए, चलता शरीर चलता दिमाग, ये मूल मंत्र है। स्क्रीन टाइम सीमित करें, क्योंकि समय सबसे कीमती है। मोबाइल, सोशल मीडिया या गेम आज की सबसे बड़ी चुनौती बन चुके हैं। ये न केवल समय बर्बाद करते हैं, बल्कि मानसिक थकान और चिड़चिड़ापन भी बढ़ाते हैं। इसलिए जरूरी है कि पढ़ाई के समय फोन से दूर रहें। सोशल मीडिया के लिए निश्चित समय तय करें। रात को सोने से पहले कम से कम 30 मिनट पहले मोबाइल बंद कर दें। माता पिता भी अपने बच्चों के सामने डिजिटल अनुशासन का उदाहरण पेश करें। मोबाइल सुविधा है, पर अगर लत बन जाए तो यह सबसे बड़ी रुकावट भी है। मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और हमारे जीवन में, हमारी दिनचर्या में मुस्कुराना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ शरीर ही नहीं, मन का स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है
बच्चों पर लगातार दबाव डालने से उनकी एकाग्रता नहीं बढ़ती, बल्कि उनका आत्मविश्वास कम होता है। इसलिए माता पिता को चाहिए कि बच्चों से परिणाम नहीं, प्रयास की चर्चा करें। उनके साथ खेलें, हंसें और खुलकर बातें करें। उन्हें यह महसूस कराएं कि वे अच्छे अंक नहीं, बल्कि अच्छे इंसान बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि एक खुश मन सबसे तेज सीखता है। हमारे जीवन में ये आदतें छोटी छोटी हैं, लेकिन हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती। पहला, रोज समय पर उठना और सोना। दूसरा, हर काम को छोटे लक्ष्य में बांटना। तीसरा, आज का काम आज करने की आदत डालना। चौथा, दूसरों की मदद करना, आभार व्यक्त करना। ये आदतें सिर्फ पढ़ाई में नहीं, जीवन में भी अनुशासन लाती हैं। मित्रों, स्वास्थ्य और आदतें किसी भी सफलता की जड़ होती है। अगर शरीर थका हुआ है, मन बिखरा हुआ है और आदतें असंतुलित हैं, तो बुद्धिमत्ता भी बेअसर हो जाती है। इसलिए अपने और अपने बच्चों के जीवन में यह 4 नियम जरूर अपनाएं। अच्छी नींद लें, क्योंकि आराम से ही ऊर्जा आती है। सही भोजन करें, क्योंकि पेट शांत तो मन संतुलित रहता है। शरीर को गतिशील रखें, क्योंकि हरकत में जीवन है। स्क्रीन टाइम मतलब मोबाइल या सोशल मीडिया के टाइम को सीमित करें, क्योंकि समय सबसे कीमती धन है। मित्रों, जब आदतें स्वस्थ हों, शरीर संतुलित हो और मन प्रसन्न हो, तो सफलता सिर्फ मंजिल नहीं, बल्कि एक सुंदर सफर बन जाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है, और स्वस्थ मन ही जीवन में सच्ची सफलता का कारण बनता है। तो दोस्तों, ये रहा आज के इस वीडियो में हमारे आदत और समय को लेकर के। आप लोगों को हमारा यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दूसरे सोशल मीडिया पर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।